लक्ष्मण रेखा यानी सोमतिथि विद्या। हम सबको पता है कि जब हमारे लक्ष्मण जी माता सीता से कहे थे कि आप इस रेखा को पार नहीं करेंगी वनवास के समय, तो हम उसे कालांतर में लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। पर वास्तविकता में उस रेखा का नाम सोमतिथि विद्या थी, क्योंकि उस समय वह विद्या लक्ष्मण जी के नाम से इतनी प्रसिद्ध हुई कि हम उसे आज भी लक्ष्मण रेखा नाम से जानते हैं। ये प्राचीन विद्याओं में से एक है जो महाभारत के समय भी प्रयोग हुआ था। कहा जाता है कि कुछ वेद मंत्रों का कोड होता है, तो उस समय ये विद्या बहुत ही कम लोगों को आती थी। हमारे लक्ष्मण जी को आती थी, हमारे कुछ ऋषि मनीषी थे, कुछ महर्षि थे, उनको ये विद्या आती थी। जब हमारे राजा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए प्रस्थान किए थे, तो वो महर्षि भरद्वाज के आश्रम में कुछ दिन रुके थे। वहीं पे उन्होंने ये विद्या सीखी थी महर्षि भरद्वाज से। और दक्षिण भारत के हमारे एक महर्षि थे ऋषि अगस्त्य, उनसे उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी जो आज के समय की है वो सीखी थी। तो महर्षि भरद्वाज ने हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को और हमारे लक्ष्मण जी को ये विद्या सिखाई थी। महर्षि भरद्वाज ने लक्ष्मण जी को सोमतिथि रेखा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे और एक ब्रह्मचारी व्यक्ति ही उस समय ये रेखा खींचना सीख सकता था, और हमारे प्रभु माता सीता के साथ गए थे, तो लक्ष्मण जी ने ये विद्या सीखी और हमारे प्रभु ने आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र का संधान करना सीखा। जब उस समय महर्षि श्रृंगी अपने कुछ मतलब संत समाज के साथ, ऋषियों मनीषियों के साथ महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे, तो उन्होंने पूछा कि राजकुमारों का क्या हाल है। तो महर्षि भरद्वाज ने कहा कि हमारे राम जी आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखे हैं, उनका संधान करना सीखे हैं, और हमारे लक्ष्मण जी सोमतिथि विद्या सीख रहे हैं। तो उस समय ये विद्या सिर्फ 4 ही गुरुकुलों में सिखाई जाती थी, जो हमारे महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, महर्षि भरद्वाज का आश्रम था, और हमारे उदालक गोत्र के आचार्य शिखामेतु थे, उनके आश्रम में ये विद्या सिखाई जाती थी। तो हमारे भरद्वाज ऋषि ने वहाँ पे लक्ष्मण जी को ये विद्या सिखाई। उसके बाद हमारे दक्षिण के आचार्य थे, जिसे आज के एज में हम एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो उस समय हमारे आचार्यों ने हमारे प्रभु को पहले ही सिखा दी थी। वास्तविकता में हमारे धर्म ग्रंथों में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो आज भी उतनी उपलब्ध नहीं है, पर हम अभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये पहले से ही रख दिया गया है। हमारे ऊपर जो शासन हुआ था मुगलों का, अंग्रेज़ों का, कि हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया। हमारे वो सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं थे, हमारे लिए पूरी साइंस थी उनमें। उसे हमारे ऋषियों मनुष्यों ने धर्म से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि धर्म का कभी अंत नहीं होता, और सनातन धर्म इस धरती पर एक ऐसा धर्म है जिसका कभी कोई ना ओर है ना छोर है, ना उसका कभी कोई अंत होगा। इसलिए हमारे यहाँ हम जब भगवान सूर्य नारायण को जल देते हैं तो उनकी सप्त किरणें आती हैं। आप विज्ञान की चीज़ों का अंत कर सकते हैं, पर अगर उन्हीं विज्ञान की चीज़ों को अगर हम धर्म से जोड़ देते हैं तो उसका अंत कभी नहीं होता है। हमारे ऊपर मुगलों का शासन था, हमने जजिया जैसे कर दिए, पर अपने भगवान सूर्य नारायण को जल देना नहीं छोड़ा था। अपने भगवान सूर्य नारायण को जल देने हम तब भी देते थे, हमारे पूर्वजों ने बहुत यातनाएं सही, लेकिन आज वही है कि आज के एज में हमें अपनी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे समझ में आ रही है। हमारे ही टेक्नोलॉजी पढ़कर आज फॉरेन में 8 तल के विमान चलते हैं, और हमारे राजा रामचंद्र जी जब लंका जीते थे उस समय वो जिस विमान से आए थे अयोध्या वो भी 8 तल का था। तो हमारे ही विज्ञान, हमारे ज्ञान से पूरी दुनिया चल रही है, और हमारे ही लोगों के दिमाग में ये कूड़ा भरा गया कि हमारे साहित्य में, हमारे विज्ञान में, हमारे वेद ग्रंथों में कुछ नहीं है। वास्तविकता में गीता और रामायण सिर्फ एक वेद ग्रंथ ही नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी को सीखने का बहुत बड़ा साधन है हमारे वेद। तो उस समय ये विद्या सिर्फ 4 ही आश्रमों सिखाई जाती थी, गुरु मतलब विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, उदालक गोत्र के हमारे शिखामेतु के यहाँ। कहते हैं कि कालांतर में ये विद्या हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिन्होंने अंतिम रूप से ये विद्या सीखी थी। कहा जाता है कि इस विद्या में कुछ वेद मंत्रों का कोड होता है, और उससे एक यंत्र बनाया जाता है जिसे सोमनाथ कृतिका यंत्र कहते हैं, और उसे फिर संधान करके पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में स्थापित किया जाता है। जब इस सोमनाथ कृतिका यंत्र को हम पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में स्थापित करते हैं तो वो यंत्र को हम उल्टा भी कर सकते हैं और सीधा भी। जब वो यंत्र स्थापित होता है तो हमारे में जैसे जो जल होता है और अग्नि है, उनके जो परमाणु के तत्व हैं वो उस यंत्र में
ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं, यानी जल के तत्व, अग्नि के तत्व, वायु के तत्व, उन परमाणुओं को वो यंत्र अपनी तरफ खींच के उस वेद मंत्रों द्वारा वो यंत्र उन परमाणुओं को सोख लेता है। और फिर जब हम उस कोड को उल्टा कर देते हैं तो वो अग्नि और विद्युत के माध्यम से वो परमाणु हमारे पास वापस भेजता है। इसीलिए जब ये रेखा खींची जाती थी तो उसे ज़्यादातर गोलाई में खींचा जाता था। और जब ये गोलाई में खींची जाती थी तो जब वो लेज़र बीम की किरणें जैसे होती हैं वैसे उसमें से, मतलब जैसे लेज़र बीम की किरणों में कोई फंस जाता है तो उसे दिक्कत होती है, ठीक वैसे ही वो आकाशीय विद्युत के माध्यम से हमारे पास, जैसे आकाशीय विद्युत में कोई फंस जाता तो तुरंत जल जाता, वैसे ही वापस आती थी। तो कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, और जो ज़बरदस्ती प्रवेश करना चाहता था वो जल जाता था या उसकी जल के तुरंत वो राख हो जाता था। तो ये विद्या अग्नि और विद्युत के माध्यम से हमारे पास मतलब जब इसका संधान किया जाता था तो अग्नि और विद्युत के माध्यम से हमारे पास वापस आती थी, यानी आकाशीय विद्युत और साथ में अग्नि भी। तो उस समय ये विद्या लक्ष्मण जी ने सीखी। कालांतर में हमारे भगवान श्री कृष्ण जब इस विद्या को सीखे थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने चारों तरफ ये रेखा खींची थी, सोमतिथि रेखा, ताकि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने अस्त्र शस्त्र छोड़े जा रहे हैं उनके अग्नि के ताप और तेज बाहर जाकर प्राणियों को संतप्त ना करें, इसलिए उन्होंने ये रेखा खींची थी। हमारे महर्षि शांडिल्य और हमारे महर्षि दधीची और हमारे अगस्त्य ऋषि भी इस रेखा को जानते थे, इस विद्या को जानते थे। तो ये है हमारी थोड़ी सी जो मुझे जानकारी पता चली सोमतिथि विद्या की, वो मैंने आप लोग के साथ साझा की। आप लोग को जो पता हो वो बताइएगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जिसको पास जो और भी नॉलेज हो, लेकिन हमें अपने वेद ग्रंथों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो हमारे, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा साइंस भी सीखने को मिलता है, प्लस हमारी जो मेमोरी होती है वो तो अच्छी होती ही है, एनालिटिकल होती है। क्योंकि हमारे जो APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने अथर्ववेद को ही पढ़ा था और बाद में उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया था कि उन्होंने अथर्ववेद को पढ़कर उन्हें जो बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने बताई थी उसमें उनको बहुत हेल्प मिली थी। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे वार किया जाता है, ठीक वो अपना निशाना नहीं बदलती है, बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाशुपतास्त्र था या और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, क्योंकि जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आप लोग को जैसा भी लगे प्लीज़ शेयर करिएगा और ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।